मदद झाला। पौरुषेय और अपौरुषेय की बात, वेद तो अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब न पौरुषेय अपौरुषेय है ना। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व अभावत्व। तो अपौरुष का ज्ञान होने के लिए पहले अपौरुषेयता क्या है, इसका ज्ञान होने के लिए पहले का ज्ञान होना चाहिए ना। तो पौरुषेयता का ज्ञान बता रहे, का नाम पौरुषेयता है ना। टीका में देखो 55 पेज पर, है ना। जहां अर्थ ज्ञान पूर्वकम वाक्य ज्ञानम, यह अर्थ है, ऐसे अर्थ ज्ञान पूर्वक, ये इसका अर्थ है, ये अर्थ ज्ञान पूर्वकम वाक्य का ज्ञान, ये किसमें कारण है, वाक्य सृष्टि का कारण। तो वहां क्या मानेगा, ये समझ में आया क्या। यत्र ही अर्थ ज्ञान पूर्वकम वाक्य ज्ञानम, वाक्य सृष्टो कारणम, वाक्य की सृष्टि में कारण होता है, अर्थ का ज्ञान जानता है और वाक्य का ज्ञान भी है। इस वाक्य के ज्ञान से वाक्य की सृष्टि करता है। तो किसका कारण कौन है, नहीं, वाक्य सृष्टि का कारण है कौन, वाक्य ज्ञान। कैसा वाक्य ज्ञान, बराबर है ना। जहां अर्थ ज्ञान पूर्व वाक्य ज्ञान वाक्य की सृष्टि करता है, मतलब तुम्हारे हमारे को मालूम होता है कि ये इसका अर्थ है, ये इसका अर्थ है, ये इसका अर्थ है ना। जैसे कि क्या कहा जाता है, गामानय, गामिति कर्म, अर्थ हो का ज्ञान हो गया। गोत्वादिम मति ताम आनय, आनयति क्रिया लिंग अस्ति, अयम माम प्रेरयति, है ना, है ना। तो अर्थ ज्ञान पूर्वकम वाक्य ज्ञान, गाम आनयनार्थम अयम माम प्रेरयति, ये वाक्य ज्ञान हो गया ना। ये वाक्य ज्ञान, अब वो वाक्य की सृष्टि करेगा ना, गाम आनय लिख करके रखेगा, है ना। तो जिन किसों ने ग्रंथ लिखे हुए हैं, कपिल ने, व्यास ने, कृष्णदेवराय ने, गौतम ने, तो उनको पहले ये अर्थ ज्ञान था कि नहीं, अयम अर्थ, अयम तस्य शब्द हो, एतेषां शब्दानां समुदायानां अयम वाक्यार्थ, यह अर्थ उनके पास था कि नहीं था ना। तो वाक्य सृष्टि में वाक्य ज्ञान कारण हो, मगर कैसा, अर्थ ज्ञान पूर्वक, है ना। अर्थ ज्ञान पूर्वकम वाक्य ज्ञानम वाक्य सृष्टो यत्र कारणम तत्र पौरुषेयता। लाल करो।
है ना? क्या अर्थ हो गया? तो इसमें पहला कौन और दूसरा कौन है? वाक्य सृष्टि में पहला कौन दूसरा कौन? अर्थ ज्ञान ये पहला, अर्थ ज्ञान पहला ना, जी, और वाक्य ज्ञान पश्चात बाद में, बाद में ना। जी, तो इसमें क्रम हो गया ना, जी, है ना? जी, क्रम के विरुद्ध शब्द क्या? युगपद, हा बरोबर आहे ना, विचार आहे, अभिमान आहे तुझा. युगपद न पाहता सांगितलं असेल तर मग चांगलंच आहे, है ना? क्रमविरोधी का युगपद ना. पूर्व काल में कौन? अर्थ ज्ञान, उत्तर काल में कौन? वाक्य ज्ञान, तो जहां अर्थ ज्ञान होता है और बाद में वाक्य ज्ञान होता है, तो वहां क्या आ जाती है? पौरुषेयता आ जाती है ना? है ना? वो अल्पज्ञ है ना? जहां अर्थ ज्ञान और वाक्य ज्ञान में क्रम नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे? युगपद होता है. वहां क्या है? सर्वज्ञता. ये समझ में आ गई? वही बात बताई. देखो, अत्र च योगपद्यात, अत्र मतलब परमात्मनि, योगपद्यात न सा मतलब न पौरुषेयता. हा, इसलिए क्या होता है? पौरुषेयता नहीं है वेद में. और तो वेद करता कौन? क्या वेद करता काय? नारायण ऐसा कहे. वेद करता स्वामी नारायण ऐसा कहिए. वेद करता स्वामी. तो वेद स्वयं नारायण ऐसा हो. तो वेद करता वेदम इव, वेद के तरह तद अर्थम अपनी, स्वसंबंधम अपने से संबंधित, आंतरिकतया मतलब नित्यम जानाति, है ना? इति सर्वज्ञ इति सिद्धांत है. उसमें अपौरुषेयता नहीं. पौरुषेय ज्ञान में क्या होता है? अर्थ ज्ञान पूर्वम, पश्चात वाक्य ज्ञान, है ना? ऐसा जहां होता है वहां क्या होता है? पौरुषेयता होती है. जैसे का व्यास का, जैसे का कपिल, गौतम, जैमिनी, बादरायण व्यास, कृष्णद्वैपायन व्यास, ये सबका क्या है? ऐसी ही हालत है. ये पौरुषेय है ना? वेदो नारायण जो है ना, वो वेद करता वेदमिव तदर्थम अपि स्वसंबंधम नांतरीयकतया नित्यतया जानाति स सर्वज्ञ इति सिद्धांत है. वो क्या है? वो क्या है? महान है ना. महता ऋग्वेद आदि की महानता ये है. अपौरुषेय है, पौरुषेय नहीं ग्रंथ. अपौरुषेय. अपौरुषेय मतलब है ना? ये हो गई बात. यहां पौरुषेयता बता दी. अर्थ ज्ञान पूर्व में, वाक्य ज्ञान बाद में. जहां होगा वहां क्या होगा? अपौरुषेय ज्ञान, अर्थ ज्ञान और वाक्य ज्ञान, ये युगपद जहां होगा वहां क्या होगा? उसके अर्थ को अपने से संबंधित नित्य जो जानना है, वहां सर्वज्ञता सिद्ध हो जाती है. कहां तक आ गए थे हम लोग? बोलो. महीदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादिलक्षणस्य सर्वगुणान्वितस्य सर्वज्ञात. कहां बोलो ना. यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात संभवति. क्या? तो क्या है?
इस तरह का जो शास्त्र है, ऋग्वेदादि लक्षण है, जो जिसके लिए सर्वज्ञता गुण से ही संबंधित होना चाहिए, उसका तो सर्वज्ञात अन्यथा संभवो नास्ति। उसका तो सर्वज्ञ से अन्य से संभव नहीं, सर्वज्ञात अन्यतः संभवो नैव भवति, सर्वज्ञात अन्यतः संभवो नैव भवति। यद विस्तरार्थम शास्त्रम, जिस किसी वस्तु को विस्तार करने के लिए शास्त्र बताया है, यस्मात् पुरुष विशेषात संभवति, जिस पदार्थ के विस्तार करके समझाने के लिए शास्त्र है, जो वो शास्त्र जिस पुरुष विशेष से संभूत होता है, विधि तो वेद को भी कहा जाता है ना, है ना। तो कहा मणे आमी विधिते जनिते स्वयंभू आईते, कहा है ना। तो विधि मतलब वेद भी कहा जाता है ना। यस्मात् पुरुष विशेषात संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेर न्याय एक देशार्थम अपि स ततोपि अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके, है ना। किसी को सुंदर पुलाव करने आ जाता है तो केवल पुलाव ही करने आ जाता है थोड़ा ऐसा, वो तो सब में ही कोई भी पदार्थ बनाने में कुशल है ना, है ना। तो जगत के सामने इसका कर्ता ये है, ऐसा आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही उस करने का सामर्थ्य उसमें है, तो उससे भी अधिक बुद्धिमान है ना। जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी की, तो लिंगानुशासन भी पाणिनि ने किया है, कोई नाटक भी एक पाणिनि ने नहीं लिखा। पतंजल ने भाष्य किया है, तो अन्य ग्रंथ भी छोटे मोटे वो लोग करते हैं। उनका ज्ञान उतने में ही सीमित थोड़ा होता है क्या? नहीं होता है ना। उतना एक ग्रंथ किया, व्याकरण का ग्रंथ किया, तो साहित्य में वो प्रवीण नहीं था क्या? हाँ, वेदांत में, कर्मकांड में, तो व्याकरण का ज्ञान जगत के सामने आया ना, मगर उसका भेजा तो अधिक व्यापक ज्ञान का है ना, वो सर्वज्ञ है ना। तो ये जगत में देखा जाता है ना, जिसने जो ग्रंथ किया है उससे भी उसका ज्ञान व्यापक होता है। तो परमात्मा ने कौन सा ग्रंथ किया है? वेद। तो वो सर्वज्ञ होना चाहिए ना, है ना। तो उतना ही वेद इतना ही ज्ञान होगा या वेद से भी ज्यादा ज्ञान होगा? होगा ना। व्याकरण किया तो व्याकरण इतना ही उसको मर्यादित रहेगा? नहीं, वो चतुरस्त्र विद्वान है, तभी तो वो ग्रंथ बना पाया है। ये होता है ना, ये दिखाई दिया ना कि पाणिनि जैसा, पाणिनो सदृशो विद्वान व्याकरण स रचयिता, तेन तस्य सर्वज्ञ कल्पत्वम सिद्धते, सएव नाटककार, सएव लिंगानुशासनकार, है ना। तो धातु पाठकार अपि स एवं कर्मकांड शास्त्रम अपि जानाति, एवं वेदांत शास्त्रम अपि तेन पठितम, तो सर्वज्ञ कल्प अस्ति न वा। यदि पाणिनि एव
व्याकरणकर्ता सर्वज्ञ अस्ति तरी वेदकर्ता अपि देवो नारायण, वो भी क्या सर्वज्ञ भवितुम् अर्हति एव, अनुमानेन सिद्धम भवति न वा। तो सर्वज्ञ कल्पेन वेद कृतो अस्ति। अब देखो ये देखा ना, ये मिल गया ना, यद विस्तारार्थम शास्त्र, जिसके विस्तार करने के लिए, जिस अर्थ के विस्तार करने के लिए शास्त्र, यस्मात् पुरुष विशेषात सम्मति, जिस विशेष पुरुष से संभव होता है ना। उसके लिए उदाहरण क्या दिया, यथा व्याकरण आदि पाणिनि आदेर, वो उसका जो वो जानता है ना, वो सारे का वो व्याकरण एक देश है ना, है एक देश है ना, है ना। जो व्याकरण जो जगत के सामने प्रकट हुआ है वो उसके ज्ञान का एक देश है, एक अंश मात्र है ना। एक देशार्थम अपि सो ततोपि अधिकतर विज्ञान, वो उससे भी व्याकरण, ततोपि मतलब व्याकरण से भी अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोक है, ये प्रसिद्ध लोक है। देखो ये आचार्य लोग हैं ना पुराने जमाने के, उनको तो 25-30 साल वो ऐसे मरते दम तक पढ़ाते ही रहते थे, दूसरा कोई काम नहीं उनको, है ना। अब हर गांव से हर कोने से अच्छा पढ़ाने वाला है तो उधर आकर के रहता है, मैं अंतेवासी, मुझे अंतेवासी बनाओ, मेरा उपनयन करो, है ना। गुरुकुल पद्धति वैसी ही थी, हाँ। तो फिर वो गुरुकुल में रहता था। अब ऐसा होता था कि उस गुरुकुल में दूसरे भी कोई आचार्य होते थे ना, वो वेदांताचार्य, वो क्या है वैशज्य जानने वाला, वो थोड़ा ज्योतिषी जानने वाला, वो थोड़ा न्याय जानने वाला। तो अब ये क्या हो गया, व्याकरण पढ़ करके उब गया ना, तो फिर वो दूसरे भी बोलते हैं ना थोड़ा वेदांत भी पढ़ लो ना, कितना व्याकरण में जी जान करेगा। तो फिर वहां क्या करते थे, अपने मन के इसके लिए भी वेदांत भी पढ़ते थे, कोई थोड़ा सा ज्योतिष भी पढ़ने लग जाता, कोई उनको कर्मकांड तो जानते ही थे। तो ये चतुरस्तर विद्वान थे, है ना। मगर उसमें अत्यंत पटु किसमें, व्याकरण में, सारा महाभाष्य तक उनका कंठ, है ना। 12-12 साल तक पढ़े हुए एक व्याकरण कितने के लिए, व्याकरण की वो डॉक्टर पीएचडी, है ना। कितने साल के बाद, 12 साल के बाद। मगर ऐसा नहीं कि वो वेदांत नहीं जानते, कर्मकांड नहीं जानते, सारे जानते हैं ना। भामती प्रबंध देख ले तो फिर कल्पना आ जाएगी, भामतीकार ने तो सारे शास्त्र पर क्या किया है, अपनी टीका लिखी है कि नहीं, है ना। सब न्याय वैशेषिक सांख्य कौमुदी उसकी है ना। तो पाणिनि आदेर एक देशार्थम अपि ततोपि अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोक है ना। सामान्य रूप से जो कोई एक ग्रंथ करता है वो तो क्या है, अनेक दूसरे शास्त्र भी जानता ही है। पुराने जमाने के लिए लोग क्या करते थे, सब शास्त्र जानते थे, है ना। एक वेद जान लिया तो चतुर्वेद जानने वाले भी लोग थे, है ना। एक जानने के लिए ही 12 वर्ष काम करना पड़ता। तो देखो ततोपि अधिकतर विज्ञान जो प्रसिद्धम किमु वक्तव्यम, अनेक शाखा भेद भिन्न, अनेक शाखा अनेक भेद से भिन्न। पहला विषय देव तिर्यक मनुष्य वर्णाश्रमादि प्रविभाग हेतु हो। दूसरा ऋग्वेदाद्याख्य से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, है ना। ये क्या है, अनेक शाखा वेद भिन्न देवतिर्यं मनुष्य वर्णाश्रम प्रविभाग हेतु हो
देव, तिर्य, मनुष्य, वर्ण, आश्रम, इसके विभाग का कारण जो बना है कौन? ऋग्वेदादि, जिसका नाम है सर्वज्ञान आकर, पांचवा विशेषण। आकर मतलब खदान, संपूर्ण जगत के ज्ञान की खदान है। अप्रयत्नेन, अप्रयत्नेन एव, अप्रयत्नेन लीला न्यायेन पुरुष निश्वासवत् यस्मात् महतो भूतात् योने भूता योने संभव अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः। ये ऋग्वेद आदि क्या है? इस महान भूत का क्या है? निश्वसित है ना। निश्वास कहने से क्या कहा? अप्रयत्नेन लीला न्यायेन, ये निश्वसित मतलब क्या? कोई कष्ट न करते हुए, कोई त्रास न होते हुए, कोई प्रयत्न न करते हुए सांस जैसा चलता है ना। तुम्हारा सांस करने के लिए प्रयत्न चलाना पड़ता है क्या? नहीं। अगर पानी में डूब दिए गया तो उसको सांस चलाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है कि नहीं? है ना। और ये अपनी सांस कैसी सहज चलती है ना। तो ये सहज का अर्थ क्या है? अप्रयत्नेन, है ना। सहज लीला न्यायेन, ये कहा। लीला सदृशम, अप्रयत्नेन लीला सदृशम को क्या कहा? निश्वसितम। यथा श्वास प्रश्वास, यथा अस्माकम श्वास प्रश्वास, जैसा हमारा श्वास प्रश्वास, ये कैसा है? ये कैसा? सहज है ना। सहज मतलब प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। बच्चे को देखने पर गाय का दूध अपने आप निस्सरण हो जाता है ना, वो उसको रोक नहीं सकती है। ये समझ में आ गई बात। तो उसी तरह ये जो अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यद एतद् ऋग्वेद, ये वाक्य ध्यान में रखो, लाल करो। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यद एतद् ऋग्वेद इत्यादि श्रुते। ये निश्वसित है वो महतभूत, निर्तिशय एक, सर्वज्ञत्वम दोन, सर्वशक्तिमत्वम छ। सर्वज्ञ का विशेषण निर्तिशयम सर्वज्ञत्वम और निर्तिशयम सर्वशक्तिमत्वम। वो महतभूत, दूसरा कोई उससे श्रेष्ठ नहीं है ऐसा सर्वज्ञ, दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं है ऐसा सर्वशक्तिमान होता है। तस् महतो भूतस् निर्तिशयम सर्वज्ञत्वम निर्तिशयम सर्वशक्तिमत्वम छ, है ना। ये एक बात हो गया, ये एक व्याख्यान हो गया। एक शास्त्र योनित्वात् का अर्थ क्या हो गया? शास्त्र योनि होने से, है ना। भूताद योने है पुरुष निश्वासवत यस्मात् महतो भूतात योने संभव। शास्त्र की योनि होने से, शास्त्र का इस महान भूत से संभव होने से
है ना? क्यों? महान भूत के कैसा संभव होता है? प्रयत्न पूर्वक नहीं। कैसा? निश्वसितम इव अप्रयत्न लीला न्यायेन। महाभूत योनि से संभव है। इससे क्या निर्णय होता है? महान भूत निर्देशम सर्वज्ञम सर्वशक्तिमत्म च। पहला क्या है? दूसरा सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य यत् शास्त्र योनित्वात्, है ना? शास्त्र का कारण भी है। सब शास्त्र जिससे निकला हुआ है वो कौन है? ईश्वर है, ब्रह्म है ना? ये ब्रह्म का लक्षण बता दिया ना, शास्त्र योनित्वात्, ये भी लक्षण। शास्त्र का जो कारण बन जाता है, तो कारण बन जाता है मतलब इतना बड़ा शास्त्र, तो वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत निर्तिशयम सर्वज्ञ निर्तिशय सर्वशक्ति होना ही चाहिए। ये सिद्ध होता है कि नहीं? वो जगत का कारण है ना? और अथवा ये पहला बात, शास्त्र से कारणम कौन? यो ईश्वर है ना? स ईश्वर स ब्रह्म तद्ब्रह्म। अब उल्टा क्या है ना? एक बताओ भाई, सबका निर्माण करता कौन है? देव। तो भक्त को किसने निर्माण किया? है ना? तो देव किसके कारण? भक्त किसके कारण है? देव के कारण। तुकाराम महाराज बोलते हैं, उल्टा बोलते, तू देव 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 एवढं मागतो आहे, अरे तुझा प्रचार कोणी केला? सगळ्यामध्ये घेऊन कोण गेला? देव आहे हे कोणी सांगितलं? आम्ही संतांनी सांगितलं। आम्ही संत आहोत म्हणून तू आहेस, तुला महत्व आहे, ठीक आहे ना? आम्ही संत नाही होतो तुला कोण विचारताय रे? कोणी विचारत नाही तुला। मजा है, बहुत मजा है। तो संतों ने देव को निर्माण किया ना, नहीं हो तो भी वो उत्पन्न कर देंगे ये लोग, है ना? पंढरपुर में ये लोग, है ना? पुंडलिक ने क्या किया? विठोबा को खड़ा कर दिया ना। किसके लिए? जगत के उद्धार के लिए ना, है ना? कोई भगवान नहीं है, कमाल की बात है। सब में ब्रह्म है, तो पंढरपुर में जो विठोबा है उसमें ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म है। कधीतरी एकदा पंढरपुराला जा रे, है ना? काय ते आलेनी पहारे पंढरी, आलेने संसारा पहारे पंढरी कह रहे हैं ना। जाओ वहां, उधर जाओ, देव खड़े हैं तुम्हारी राह देख रहे हैं, संत लोग कह रहे हैं। तो फिर देव को किसने उत्पन्न किया? है ना? है ना? ये सब आ जाता है कि नहीं? वो देख रहा है, जाओ उधर, आलेनी संसारा पंढरीशी पंढरीशी जा रहे आलेनी संसार, है ना? है ना? तो देव को किसने उत्पन्न किया? संतों ने किया, है ना? संत देव के कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि देव का महत्व संतों ने किया है। तो संत पहले, कबीर कह रहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, है ना? है ना? ये सुभाष। अरे भाई, जिसने गुरु देव को दिखला, देव का दर्शन करवा लिया ना, उसको ही मैं पैर लगाऊंगा, है ना? अब ये है ना, ये तो कंठ करके रखो रे, बड़े काम की चीज है ये सब,
गुरु गोविंद दोनों सामने मेरे सामने आए तो पहले मैं किसको नमस्कार करूं? गुरु ये प्रश्न है। गोविंद को करूं या गुरु को करूं? तो कबीर बोल रहे, बिल्कुल फटकड़पने बोल रहे हैं कि देव देव तू क्या कर रहा है? मैं तो भी तेरा पहला सम्मान नहीं करूंगा, मैं गुरु को ही करूंगा। क्यों गुरु को करेंगे? अरे मैं आया हूं ना, मेरे कारण ही गुरु है ना। तू तो अदृष्ट था ना, है ना, हमको मालूम ही नहीं था ना, तू मालूम ही नहीं था, मगर गुरु ने क्या किया? तुझे दिखलाया, हमारी नजर बदल दी, तो मैं गुरु को ही प्रणाम करूंगा। निळा म्हणे आम्ही नोळखीची देवा, तो कयाचा धावा करीत असतो, है ना? ये दोनों प्रमाण लिखो ना फिर ऐसे, यहां जा समझ में आ जाए, उसका अर्थ खुल जाता है कि नहीं, वो बातें खुल जाती है कि नहीं। क्यों प्रणाम करो? ऐसा उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं? भगवान को ही प्रणाम करना चाहिए। वो बोलता कि भगवान तू तो क्या है, दुर्लभ था, हमारे लिए बिल्कुल असंभव था, गुरु ने असंभव को संभव करके दिया, तो फिर उसका ही कौशल्य है ना, उसकी ही महत्ता है ना, हम उसको पहला सम्मान करेंगे, है ना, गुरु को पहला करेंगे, फिर बाद में तेरा नंबर लग जाएगा। तो चर्चा किसकी चल रही है? भक्त के कारण देव है या देव के कारण भक्त है, ये विकल्प हो गया ना। उसी तरह शास्त्र के कारण देव है या देव के कारण शास्त्र है? अब पहला व्याख्यान देखिए ना, देव सर्वज्ञ है, उसने ये शास्त्र क्यों बनाया? अरे मगर वो देव है ये किसने बताया? बोलो ना, आ गई बात, वही आ गई। वो तो दूसरा व्याख्यान कर रहे हैं। व्याख्यान समझ में आया? पहला व्याख्यान समझ में आया कि शास्त्रकर्ता कौन है? जो है वो ईश्वर है ना। तो वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होगा, वही शास्त्र करेगा, तो फिर वो कौन है? ब्रह्म है ना। अब उल्टा कह रहे हैं कि उस भगवान को बताएगा कौन? शास्त्र बताएगा ना, वही। अथवा यथोक्त ऋग्वेदादि शास्त्र योनि, योनि का अर्थ क्या है? कारण का अर्थ वो हेतु कारण नहीं, प्रमाण। अस्य ब्रह्मणो यथावत स्वरूप अधिगम। लग गया वाक्य कि नहीं लग गया? वाक्य लग गया कि नहीं? है ना। क्या शास्त्र योनित्वाद का अर्थ हो गया क्या? शास्त्र योनि अस्य, शास्त्र योनि, तो ब्रह्म कैसा? शास्त्र योनि है ना। मतलब शास्त्र योनि मतलब प्रमाण, यस्य तद ब्रह्म शास्त्र योनि, तस्मात्, ऐसा है ना। यथोक्त ऋग्वेद शास्त्र योनि, योनि का अर्थ बराबर कारणम, या कारण मतलब क्या? हेतु कारण नहीं है ना, निमित्त कारण नहीं है, प्रमाणम। अस्य ब्रह्मणो, किसका? यथावत स्वरूप अधिगम, उसका यथार्थ ज्ञान होने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ये शास्त्र योनित्वाद का दूसरा अर्थ हो गया। शास्त्रादेव प्रमाणात, शास्त्र प्रमाण से जगत जन्मादि कारणम ब्रह्म अधिगम्यते इति अभिप्राय। कोल्हापुरे, ओ कोल्हापुरे, क्या एकच बसतात? शास्त्रादेव प्रमाणा जगत जन्मादि कारणम ब्रह्म अधिगम्यते इति अभिप्राय। क्या शास्त्र प्रमाण से जगत का जन्मादि का कारण कौन है? ब्रह्म, ऐसा जाना जाता है, इति अभिप्राय, है ना। ये सूत्र का अर्थ बता दिया, है ना। और पैराग्राफ बदल दो, शास्त्र कौन सा? वो श्रुति ना,
शास्त्रम उदाहृतम ना कुत्र पूर्व सूत्रे है ना। पूर्व सूत्र मतलब लिखो है ना। कौन सा शास्त्र बता दिया? तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस, वो ये शास्त्र इत्यादि। ये तो शास्त्र से जाना जाता है ना। तो ये सूत्र का अर्थ क्या हो गया? किमर्थम तरी इदम सूत्रम यावता पूर्व सूत्र एवं जातिकम शास्त्रम उदाहृता शास्त्र योनित्वम ब्रह्मणो दर्शितम ना। ये दूसरा सूत्र क्यों कर रहे हैं फिर? क्यों? पूर्व सूत्र में ही इस तरह का शास्त्र को उदाहरण दिया है ना। और ब्रह्म शास्त्र योनिय हैं। ब्रह्म को जानने के लिए शास्त्र ही कारण है, ये दिखा दिया है ना। फिर ये दूसरा सूत्र की क्यों कर रहे हैं? पुनरुक्ति नहीं है क्या? शंका समझ में आई क्या? शास्त्रादेव प्रमाणा जगतो जन्मादि कारणम ब्रह्म अधिगम्य थे इति अभिप्राय, ये बता दिया। अब शंका शास्त्र तो बता दिया ना। कहां? कौन से? कौन सा? इत्यादि। तो किमर्थम तरी इदम सूत्रम, इदम मतलब शास्त्र योनित्वात्, ये सूत्र किसके लिए? क्यों? यावता पूर्व सूत्रे एवं जाति के शास्त्र उदाहरणम, इस जाति वाला शास्त्र का उदाहरण किया है ना। कौन सा? यतोवा। और उससे शास्त्र योनित्वम ब्रह्मणो दर्शन, इस शास्त्र से ही ब्रह्म जाना जाता है, ये बता दिया। इस ब्रह्म के प्रमाण कौन? शास्त्र है। ये ब्रह्मणो दर्शितम, ये पूर्व पक्ष ग्रंथ है। तो उसको बोले उच्चते, जरा सुन लो ना। तत्र पूर्व सूत्र अक्षरेण स्पष्टम, क्या? पूर्व सूत्र के अक्षर से स्पष्टम है ना। पूर्व सूत्र अक्षरेण स्पष्टम, तर्क शास्त्र वालों ने कहा दिया ना। क्या? हम जो अनुमान करते हैं वही अनुमान बताने के लिए यह सूत्र है ना। तत्र पूर्व सूत्र अक्षरेण, पूर्व सूत्र के अक्षर से स्पष्टम, शास्त्रस्य अनुपादानात् है ना। परम जन्मादि केवलम अनुमान उपन्यस्तम है ना। पूर्व सूत्र अक्षरेण स्पष्टम शास्त्रस्य अनुपादनात्, देखो ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति, इसमें से कोई एक शब्द जन्माद्यस्य यत, इसमें है क्या? इस शास्त्र का यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिससे उस शास्त्र के ओर अंगुली निर्देश किया जाए, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जन्मादि ये केवल अनुमानम उपन्यस्तम, इसमें जन्मादि होते हैं, ये केवल अनुमान से उपन्यस्त किए हैं। पूर्व सूत्र में मतलब यथा सूत्र ने शास्त्र का स्पष्ट रूप से कोई शब्द लिया नहीं है,
तो शंका आ जाएगी जन्मादि केवल अनुमान उपन्यस्त। जन्मादि ये केवल अनुमान से उपन्यस्त है, क्योंकि शास्त्र की स्पष्टता नहीं है वहां। ऐसी आशंका हो जाए, इसके लिए क्या करता, उस आशंका निवर्तितुम इदम सूत्रम प्रवृत्ते। यहां शास्त्र शब्द आया ना, शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र से ही, उस अनुमान से नहीं, शास्त्र से ही उस परमात्मा को जान सकते है ना। ये स्पष्ट हो गया ना। तो शास्त्र योनित्वाद ये सूत्र क्यों है भाई, ये प्रश्न आया ना। किमर्थम तरी इदम सूत्रम, क्योंकि पूर्व सूत्र से ही एवं जातिकम शास्त्रीयम उदारता शास्त्र योनित्वम ब्रह्मणो दर्शितम। ब्रह्म के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो पूर्व सूत्र से स्पष्ट रूप से शास्त्र का ग्रहण नहीं किया है, इसलिए जन्मादि केवल अनुमान उपन्यस्तम, ऐसा तार्किक लोग कहेंगे। उस आशंका को निवृत्त करने के लिए सूत्र दूसरी बात कहां है, शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, किससे नहीं, अनुमान और प्रत्यक्ष से नहीं। ये स्पष्ट करने के लिए ये तीसरा सूत्र है। कौन सा, क्या शंका आ जाएगी, जो हम अनुमान करते हैं वो अनुमान ही क्या किया है, इस सूत्र ने बताया है जन्माद्यस्य यत, क्योंकि उसमें शास्त्र का कोई उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं है ना। इसलिए वो शंका तुम्हारे मन में नहीं आए, इसलिए दूसरा सूत्र शास्त्र योनित्वाद ये कहता है, क्या कहता है, स्पष्ट रूपेण तुम्हारे मन में क्या निश्चय करता है कि ब्रह्म को जानना है तो शास्त्र से ही जानना है, न कि अनुमान से, न कि प्रत्यक्ष से संभव नहीं है ना। होगी बात, यहां तक बात हो गई। जन्मादि लिंग को अनुमान से स्वातंत्र उपन्यास शंका निरासार्थम पृथक सूत्रम। जन्मादि अनुमान से होता है, इस निराश के लिए ये दूसरे सूत्र है ना। पहला सूत्र है ना, दूसरा सूत्र है ना, और तीसरा शास्त्र योनित्वाद है ना। अब बता रहे हैं कि ये दो चार सूत्र को लेकर अधिकरण विषय बन जाता है ना। तो इधर अनुवाद में कुछ बात है, संगति जिज्ञासा अधिकरण पहला है, इसमें पूर्व कोई अधिकरण नहीं है। इसकी अधिकरण संगति बतलाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसके पहले कोई अधिकरण ही नहीं है। पहला अधिकरण कौन सा, जिज्ञासा अधिकरण, दूसरा जन्माधिकरण, तीसरा शास्त्र योनित्व अधिकरण है ना। तो जिज्ञासा अधिकरण के पहले अधिकरण कोई नहीं है ना, है ना। तो उसमें संगति बताने की जरूर नहीं है ना। तो 5 अवयव होते इसमें, कौन से विषय संगति, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत। लाल करो ये बातें। किसी भी अधिकरण में क्या होते हैं, संगति, विषय, विषय का विचारणीय विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत है ना। अब देखो
जिज्ञासा अधिकरण का विचारणीय विषय कौन है? संगति है ना, जी, विषय वेदांत शास्त्र जी, है ना। संशय क्या है? ब्रह्म का विचार करना चाहिए, नहीं करना। जी, पूर्व पक्ष का अध्यास का निरूपण हुआ ही नहीं है, जी, संदेह तथा फल भी नहीं है, जी, तो फिर ब्रह्म विचारणीय नहीं है। जी, सिद्धांत क्या क्या? अहम बुद्धि में अध्यास सिद्ध होता है, जी, और श्रुति ने ब्रह्म को असंग कहा है, अतः ब्रह्म विषय में संदेह होता है। अहम बुद्धि में अध्यास सिद्ध होता है, श्रुति में ब्रह्म को असंग कहा है, तो संदेह होता है कि नहीं? ब्रह्म संगीय है, असंगीय है। ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष रूप फल भी होता है। जी, श्रुति के आधार पर ब्रह्म का विचार करना चाहिए, है ना। जिज्ञासा अधिकरण का विषय कौन? वेदांत शास्त्र। ब्रह्म का विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अध्यास का निरूपण नहीं है, संदेह नहीं होता है, फल भी नहीं है, ब्रह्म का विचार नहीं करना है, पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांत क्या क्या? अहम बुद्धि से अध्यास सिद्ध होता है, श्रुति ब्रह्म को असंग कर रही है, तो ब्रह्म के विषय में संदेह होता है, और ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष फल होता है, संदेह भी होता है, फल भी है ना, तो फिर विचार करना चाहिए, है ना। अब जन्मादि अधिकरण, अरे भाई ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए ना, तो ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म का लक्षण कहां किया? तो ब्रह्म का विचार का कैसा होगा? नहीं हो सकता, है ना। ब्रह्म का विचार ही कैसे? तो आक्षेप संगति है ना। आक्षेप होने पर जन्माधिकरण लिखना पड़ेगा। तो आक्षेप होता है कि ब्रह्म का लक्षण ही नहीं किया है, फिर ब्रह्म की सिद्धि ही नहीं है, तो ब्रह्म के बारे में विचार कैसा करेंगे? तो जन्मादि अधिकरण और पूर्व की जिज्ञासा अधिकरण, इसमें संगति कौन थी? आक्षेप संगति है। विषय की कौन? जन्मादि अधिकरण में ब्रह्म लक्षण, जन्मादि अधिकरण में ब्रह्म लक्षण का विचार किया गया है। संशय क्या? ब्रह्म का लक्षण है या नहीं? पूर्व पक्ष क्या? जन्मादि जगन निष्ठ है और सत्यादि पद का अर्थ प्रसिद्ध नहीं है। जन्म आदि तो जगत के होते, जगत में होते, सत्यादि पद का अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ब्रह्म का यह लक्षण नहीं। जन्मा जैसा यथा, ये लक्षण ब्रह्म के लक्षण नहीं है। ब्रह्म जगत के जन्म, उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण ब्रह्म है, इसलिए जगत जन्मादि कारणता ब्रह्म में है। जैसे रज्जु सर्पादि के जन्म का कारण रज्जु है, ऐसे जगत जन्मादि का कारण अधिष्ठान रूप से ब्रह्म है। वैसे ही लौकिक वाक्यों की भांति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य भी लक्षण से ब्रह्म का बोध कराते। यह है ना। अब शास्त्र योनित्व का अधिकरण के बारे में आप देख लो, ये है ना। अब प्रश्न आया है क्या? कथम पुनर् वेदांत जो है ना, जेमिनी गर्जना करते हैं, हमना ऐसा क्रियात्मक अनर्थक्यम अतदर्थान, ये जोर करके बताते हैं ना। कौन? जेमिनी बताते हैं ना। तो भैया वेद का उपदेश क्रियापरक ही होगा ना, तो शंका होगी ना। तुम्हारे ये शास्त्र शुरू करने से वेदांत सिद्ध ब्रह्म परा, टीका में उतर कार्य परा, वो निष्फल है, सापेक्ष है,
सफल है, उसका प्रसंग है, अप्रसंग है। इस तरह संशय आ जाता है ना? क्या आ जाता है? सिद्ध, ये जो वेदांत शास्त्र है वो सिद्ध पर ब्रह्म वाले हैं, कार्यपरक हैं, निष्फल है, सफल है। उनका प्रसंग यहां है या नहीं है, ऐसे संशय उत्पन्न होते हैं। तो बोल रहे हैं कथां पुनर्ब्रह्मणा शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते, है ना? क्या ब्रह्म ये शास्त्रम प्रमाणम यस्य तत्शास्त्र प्रमाणकम, क्या ब्रह्म ये शास्त्र प्रमाण वाला है, ये तुम कैसे क्या कह रहे हैं? क्यों? अरे भी जेमिनी आमनायस क्रियार्थत्वात अनर्थक्यम वातादर्थ, वाचून बघितलंस तू, इथे तिथे बघून हे वाचलंस की नाही, वाचून सांगितलंस की है ना? मग वाचून न सांगता आठवून सांगितलं असं तर बरोबर. आमनायस क्रियार्थत्वात अनर्थक्यम वातादर्थान, तो शास्त्र सिद्ध ब्रह्म पर है या क्रियापरक है? क्रियापरक है. क्यों? आमना ऐसे क्रिया हाँ, अनर्थक्यम अतदर्थ, अनर्थक्यम अतदर्थानाम. आमना ऐसा क्रियापरत्व शास्त्र प्रदर्शितम, किससे? आमना ऐसा क्रियार्थत्व अनर्थक्यम अतदर्थाना, ये जैमिनी सूत्र से स्पष्ट हो गया. क्या प्रसिद्ध है? आमना ये क्रियापरक, वैदिक उपदेश क्रियापरक ही होता है. अतो वेदांता नाम अनर्थक्यम, वेदांत अनर्थक हो गए तुम्हारे, है ना? क्यों? अक्रिया, उसमें कोई क्रिया ही नहीं है ना. हम क्यों पढ़े? नहीं पढ़ेंगे, अनर्थक हो गए. क्रिया बताओ क्या है? अरे क्रिया बताएंगे, कर्म करेंगे तो हमको दक्षिणा मिलेंगी ना, हमारी जीविका कैसे होगी? संसारी है ना, पुरोहित कहते हैं, है ना? अनर्थक्यम तदर्थ, क्रियापरक नहीं माने तो हमको वेद नहीं चाहिए तुम्हारे, है ना? जैसे सगुण भक्त कहते हैं ना, ब्रह्म तुम्हारा बोलता नहीं, ब्रह्म तुम्हाला सूंघता नाही, ब्रह्म खाता नाही, भातुकलं कसं भरवायचं? ब्रह्माला पाय नाही, पायाजवळ कसं राहायचं? ब्रह्माच्या जवळ कडा नाही आहे तर कडेवर आम्ही कसं बसायचं? खांदा नाही तर खांद्यावर कसं बसायचं? हात नाही तर लुळ आहे तर आम्हाला कवेत कसे घेईल? पाय नाही तर लंगडा आहे, मग आम्ही त्यांचं काय धरावं, है ना? ये तुम्हारा लूला, लंगड़ा, पांगड़ा, आइंदा, बहिरा ब्रह्म हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा तुमको लाभ हो. वेदांति को बताते हैं कि नहीं बताते हैं, हमको नहीं चाहिए. उसी तरह आमनाय वेद का उपदेश जो क्रियापरक नहीं है वो अनर्थक है, और जो अनर्थक है वो हम पढ़ेंगे नहीं. ये किसका? जरट कर्मवादियों का यह है, बूढ़े कर्मवादियों को, कर्मठों का यह अर्थ है. इसलिए वेदांत पढ़ने के बाद ही विवेक, गोविंद, परमानंद, वो बाकी सारे के सारे क्या करने, देव पूजा, पाठ पूजा करने लगे कि नहीं लगे? लगे ना. किसी को भी, एक ब्राह्मण लोग कहां गए कर्मकांड में, जा दीक्षिणा स्वाहा स्वाहा, और बहुजन लोग क्या हो गए? दत्तमाघारी पंढरीनाथ, है ना? दर्शन देई आता, दर्शन झाले आता,
है ना। बस हमको क्या है, सुखे गाला व्यामास, सुखामणे गर्भवासी सुखे गाला व्यामास, हमको कुछ नहीं करते, है ना। उनका क्या है, स्वा स्वा दक्षिणा, है ना। न लगे मुक्ति धन, मुक्ति भी हमको नहीं चाहिए बाबा। न लगे मुक्ति धन संपदा संत संग देवी सदा, काही मागणी आम्हा अनुचित, हमको तो कोई मागना हमारे लिए अच्छा नहीं लगा, काही मागणे अनुचित, आम्हाला काही मागावं वाटतच नाही। रवि सीधा अर्थ है ना, मांगेगा कौन? और जिसके पास कोई कम चीज होगी तो ना, है ना। हमारे पास कोई कम ही नहीं, प्रमाण बोलो, हमारे पास तो कोई कमी नहीं ना, सब कोई वैभव हमारा पास है। स्वर्गामी पावटनी के लिए, काय के लिए पावटनी, पावटनी मतलब पायरी के लिए, कायम करणे अधिक साचन, हाँ कायम करणे अधिक साचन, हाँ काय करायचं, अब काय करना चाहिए? तिकड़ी श्रुति वाला बोलता है वो, क्या किम पुत्रेण करिष्याम येषाम नो अयम आत्मा अयम लोक किम प्रजया करिष्याम, है ना, है ना। फिर क्या मैत्री को क्या बोलता है वो यज्ञवल्क्य, वित्तेन तु नाशा अमृतत्वस्य, अथवा अमृतत्वस्य नाशा वित्तेन, ऐसा नाशा अस्ति अमृतत्वस्य, वित्त से कोई आशा करो नहीं है। जैसे उपकरण वाले दूसरे लोग बन जाएंगे वैसे ही तो बन जाएगी, अमर नहीं बन जाएंगे। भय तेरे से छूट, अभिनिवेश की बात होगी ना, अभिनिवेश चला नहीं जाएगा, मरण का भय नहीं चले जाएगा। अभिनिवेश मतलब मरण भय, ये ध्यान में रखो। क्या मानभुव मानभुवम भूयासम, ये मरण त्रास का भय है, सब प्राणी में समान है। तो इससे मुक्त कौन हो जाता है? वेदांती बन हो जाता है, मरण माजे मरण, है ना। अनर्थक्यम अक्रियार्थ बात है ना। बोलते हैं कर्तु देवतादि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रिया विधिशेषत्वम उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्वम वा। कर्तृदेवतादि प्रकाशनार्थत्वेन, कर्ता जो देवतादि की कर्ता देवता आदि कारक को प्रकाशन के लिए क्या होता है? क्रिया विधि शेषत्वम, क्रिया के विधि का शेषत्व क्या है? वेदांतानां अथवा उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्वम वा वेदांतानां, है ना। ये संपूर्ण एक वाक्य है। क्या? अतो वेदांतानां अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्, एक तो अनर्थक्य मानो एक, है ना, अक्रियार्थत्वात्, अथवा ऊपर लिखो वेदांतानां कर्तृदेवादि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रिया विधिशेषत्वम। दो, पहला क्या हो गया? एक तो वेदांत को अनर्थक माने, ना अनर्थक नहीं मानेंगे, वेद का भाग है ये, तो फिर क्रिया विधि शेष माना, है ना। नहीं क्रिया विधि शेष, क्रिया का यहां कोई वर्णन ही नहीं है, तो फिर उपासना आदि क्रियांतर विधानार्थत्व, ये तीसरा मानो। तीन पर्याय दे दिए पूर्व पक्षों ने, कर्मकांडियों ने वेदांती को क्या पर्याय दिए? एक तो वेदांत को अप्रमाण मानो क्योंकि क्रिया वाला नहीं है ना, नहीं मानता है,
फिर कर्तृत्रादि देवदा प्रकाशनार्थत्व, प्रकाशन क्रिया विधिशेषत्व, क्रिया और विधि का अंग मानो, ये दूसरा। तीसरा नहीं, ये कम से कम ये तो मानो पड़े ना, उपासनादि क्रियांतर विधानार्थत्व है ना। अब बोल रहे हैं नहीं, अब यहां रुक जाएंगे ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं